सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राधे। दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में भक्त मीराबाई की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप जानते होंगे कि मीराबाई भगवान कृष्ण की कितनी परम भक्त हुई, जो कि उन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर न्यौछावर कर दिया। ऐसी परम भक्त हुई। और साधु संतों का तो कहना है कि अगर हम भगवान के भक्त की चर्चा करते हैं तो भगवान वहाँ पैदल पैदल ही आ जाते हैं। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई की कथा इस वीडियो में विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इस कथा को सुनेंगे तो जरूर ही आपके हृदय में भक्ति मैया निवास करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हम कथा प्रारंभ करते हैं कि मीराबाई ऐसी भक्त हुई कि आज उनका नाम जगत प्रसिद्ध हो रहा है। जोधपुर नगर के राजा जोधाजी के वंश में तीसरी पीढ़ी में राठौर रतन सिंह जी हुए। उन्हीं की एक इकलौती पुत्री थी। बालकपन में ही इनको गिरधारी लाल जी मतलब कन्हैया जी से प्रीति हो गई। इनके घर में ही गिरधारी लाल जी की, कान्हा जी की एक प्रतिष्ठित मूर्ति थी। एक दिन नगर के किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। उसे देखने के लिए जब स्त्रियां ऊपर अटारी पर चढ़ गईं, मीराबाई की माता जहाँ गिरधारी लाल की मूर्ति थी वहाँ दर्शन करने गई। मीराबाई उस समय 5 वर्ष की थी मात्र। खेलते खेलते वह भी अपनी माता के संग वहाँ पहुँची और माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है। माता ने बहलाने की बात नियत से कहा कि मूर्ति की तरफ हाथ करके कहा कि अगर आपका दूल्हा है तो ये गिरधारी लाल हैं जो आपके समक्ष हैं। कान्हा जी की मूर्ति की तरफ हाथ करके मीराबाई की माता जी ने कहा कि आपके दूल्हा ये गिरधर गोपाल हैं। इस तरह से माता ने जैसे कहा तो माता ने बहलाने की नियत से मूर्ति की तरफ हाथ उठाकर कहा, यही तेरा वर है, यही तेरा दूल्हा है। उसी दिन से मीराबाई को कुछ ऐसी धुन समाई कि अब बिना मूर्ति के देखे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। जब उस विवाह के योग हुई, मीराबाई विवाह के योग हुई, तो उनका विवाह उदयपुर के महाराणा सांगा जी के बड़े पुत्र राजकुमार भोजराज जी के साथ कर दिया गया। ससुराल जाते समय इनको गिरधारी लाल जी से, कान्हा जी से मूर्ति छोड़ते हुए बड़ा दुख हुआ। तब इनकी माता ने वह मूर्ति दहेज स्वरूप इनको दे दी, जिसे लेकर वह बड़ी खुशी खुशी रास्ते भर पालकी में दर्शन करती हुई अपनी ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचने पर इनकी सास ने पहले तो अपने पुत्र से दुर्गा पूजन कराया, फिर इनसे भी दुर्गा पूजन के लिए कहा, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि अगर मेरे कोई हैं तो वो मेरे गिरधारी लाल जी हैं। मैं तो गिरधारी लाल जी की पूजा करती हूँ, उन्हीं का पूजन करूँगी, तो मेरे तो सर्वस्व ही हैं। ऐसा रूखा उत्तर सुनकर उनकी जो सास हैं बड़ी क्रोधित हुई और सब बातें अपने पति राणा से कहीं। राणा भी सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ और मीराबाई को मारने को दौड़ा, किंतु सास ने बीच में पड़कर बचा लिया। आखिर इनके रहने के लिए एक अलग हवेली दे दी गई, जिसमें इनको गिरधारी लाल जी की पूजा करने तथा साधु संतों की सेवा करने की बिल्कुल ही स्वतंत्रता मिल गई। विवाह के 8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया, लेकिन इनको इस बात की कुछ भी चिंता न हुई, क्योंकि इनको तो अपना सर्वस्व पहले से ही गिरधारी लाल जी मान लिया गया। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है वह कभी किसी की चिंता करता ही नहीं। जिसने गिरधारी लाल को अपना सर्वस्व मान लिया वह किसकी चिंता कर सकता है, किसका पति, किसका भाई। जो गिरधारी लाल के ऊपर जो आश्रित है वह व्यक्ति कभी चिंता करता ही नहीं। और
जब देहांत हो गया, लेकिन इनको इस बात की कोई चिंता नहीं, क्योंकि इन्होंने तो अपना सर्वस्व पहले से ही गिरधारी लाल को मान रखा था। एक दिन इनकी नंद उदाबाई इनको समझाने को आई और कहने लगी कि भाभी, तुम बड़े घराने की बेटी हो और बड़े घर में ही ब्याही हो, तुमको ऐसा काम करना उचित नहीं जिसमें दोनों घरों की लाज जावे, इज्जत जावे। इस तरह बेपर्दगी से साधु संतों को, मतलब बेफिक्र होकर के जो साधु संतों की आप सेवा करती हो तो जो है का यह शोभा नहीं देता। मीराबाई जो बोली, हे नंद, साधु संतों की सेवा तो करोड़ों जन्म के महापापों को नाश करने वाली है। जिसको संसार में सत्संग प्यारा नहीं वही कलंकित है। मैं तो सत्संग के बिना एक घड़ी भर भी नहीं रह सकती। मुझको तुम्हारा ऐसा उपदेश देना वृथा है। यह सुनकर उदाबाई अपने माता पिता से जाकर बोली कि उसकी तो भगवान में अचल भक्ति है, वह किसी प्रकार नहीं समझ सकती। राणा यह सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ। जो मीराबाई के जो ससुर जी थे राणा, बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने एक प्याले में जहर भरकर भगवान का चरणामृत कहकर मीराबाई के पास भेजा, जिसे वह बड़े प्रेम से पी गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक बार राणा जी ने एक सांप का पिटारा भेजा, जिसे खोलते ही भीतर से सालग्राम जी की मूर्ति निकली। यह बातें मीराबाई ने अपने बनाए हुए पदों में कई जगह कही हैं। उनसे कुछ पद मैं आपको सुनाए देता हूँ, जिन जिन पदों में मीराबाई ने अपने उन बातों को कहा है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सौंप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। न्याय धोई जब देखन लागी, सालग्राम गई पाए। जहर को प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। न्याय धोए जब पीवन लागी, होय अमर अचाए। इस तरह से मीराबाई ने अपनी भाषा में कुछ पद लिखे हैं। राणा ने इनके महल पर पहरेदार रख दिए थे और वह आज्ञा दी थी कि जिस समय भीतर से हंसी दिल लगई की या बोलने की, बतराने की आवाज़ आए तो हमें बताना, तुरंत खबर देना। उसी समय मीराबाई मार डाल दी जाएगी। इस तरह से राणा ने, मीराबाई के ससुर ने ऑर्डर फरमाया। एक दिन मीराबाई गिरधारी लाल जी से हंसकर बात कर ही रही थी। चौबदार ने यह खबर उसी समय राणा को पहुंचाई। राणा हाथ में नंगी तलवार लेकर आया। बोला, यहाँ कौन था जिसे तू बात कर रही थी? लेकिन मीराबाई तो गिरधारी लाल जी से मेरे काना से बड़े प्यार से बात करती थी, जैसे कि वही उसका सब कुछ है। मीराबाई गिरधारी लाल जी की तरफ उंगली उठाकर बोली, देखते नहीं हो मेरे आराध्य देव तो सामने ही बैठे हैं। राणा ने देखा कि मूर्ति पासा फेंकने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के आगे अंधकार का पर्दा दूर नहीं हुआ। उसके हृदय में तो मीराबाई को मारने का पाप था, फिर भगवान उस पर कैसे कृपा करते। एक दिन एक साधु वेशधारी बदमाश मीराबाई के पास आया और बोला कि मुझको गिरधारी लाल जी ने तुम्हारे साथ संभोग करने की आज्ञा दी है। मीराबाई बोली कि मुझे स्वीकार है, गिरधारी लाल जी की आज्ञा सर्वोपरि है, आइए पहले भोजन इत्यादि करिए। यह कहकर उन्होंने एक तंबू तनवाया, तंबू में पलंग बिछवाया और फिर श्रृंगार करके उस साधु को बुलाया। तंबू के चारों तरफ भगवत भक्तों का समाज था। उस साधु को बुलाकर तंबू का पर्दा खुलवा दिया गया। सबके सामने उससे कहा कि पलंग पर चलिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही किसी को लज्जा नहीं करनी चाहिए। वह कपटी साधु यह सुनते ही पीला पड़ गया और बोला कि चरणों में गिर गया, मीराबाई के चरणों में गिर गया पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगी। मीराबाई ने दया करके उसको भगवत भक्त बना दिया।
उस दिन से उसने भी अपना कपट भेष त्याग दिया। जब अकबर बादशाह ने मीराबाई की ऐसी कीर्ति सुनी तो तानसेन को लेकर उनके दर्शन करने आया। मीराबाई तथा गिरधारी लाल जी के दर्शन करके तथा उसकी भक्ति का प्रताप देखकर अपना अहोभाग्य समझा। फिर उस तानसेन एक विष्णु पद भगवान को सुना चुका, तब वापस गया। एक दिन राणा ने उनको मारने के लिए पिंजरे में से सिंह छुड़वा दिया। वह कितने ही आदमियों को घायल करता हुआ मीराबाई के पास पहुंचा। मीराबाई अवचल भाव से अपने स्थान पर बैठी रहीं और सिंह के आने पर उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया और उसकी पूजा की। सिंह कुत्ते की भांति भोजन करने लगा। जब वह खा पी चुका तो मीराबाई ने कहा, भगवान इन संसारी पुरुषों पर इतना कोप क्यों? यह सुनकर सिंह उठा और सीधा जंगल को चला गया। इसके बाद मीराबाई वृंदावन में आई और वहां श्री हरि का दर्शन कर श्री जी वह गोस्वामी जी के दर्शन करने चाहे। मीराबाई का अभिप्राय समझकर गोस्वामी जी ने कहला भेजा कि हम स्त्री से नहीं मिल सकते। उत्तर में मीराबाई ने कहला भेजा कि मैं पुरुष तो केवल एक गिरधारी लाल जी को ही समझती थी, आपके दर्शन तो उनकी सखी जानकर करना चाहती थी, सो क्षमा कीजिएगा। अब मुझको मालूम हुआ कि इस ब्रज और ब्रजराज के बांटने वाले और भी हैं। गोस्वामी जी ने यह उत्तर सुना तो नंगे पैरों आए और मीराबाई के दर्शन करके प्रेम से गदगद हो गए। इसके पश्चात मीराबाई ने वृंदावन की सब कुंज गलियों में और वनों के दर्शन किए। फिर स्वदेश लौट आई। स्वदेश में आकर उन्होंने देखा कि राणा की बुद्धि अब भी वैसी की वैसी भ्रष्ट है, तो वह सीधे द्वारकापुरी चली गई और श्री गिरधारी लाल जी की छवि को हृदय में धारण करके वहीं निवास करने लगी। तदंतर राणा की नगरी में भगवत भक्तों का आना तो बंद हो गया और वहां तरह तरह के उत्पात होने लगे। तब राणा ने मीराबाई की भक्ति का रहस्य समझा और उनके ब्राह्मण मीराबाई को द्वारकापुरी से लौटा लाने के लिए भेजे। राणा ने यहाँ तक कहा कि यदि मीराबाई वापस नहीं आवेंगी तो मेरा जीवित रहना भी कठिन होगा। ब्राह्मणों ने द्वारकापुरी पहुंचकर मीराबाई को हर प्रकार से समझाया, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी। तब ब्राह्मणों ने अन्न जल भी त्याग दिया, वहीं पड़े रहे। जब मीराबाई ने यह देखा तो बोली, मेरा रहना यहाँ रणछोड़ जी के अनुग्रह से हुआ है, उनसे विदा मांग लेना उचित है। यह कहकर वहां गई और बड़े प्रेम से भक्तिपूर्वक एक पद उनकी सेवा में गाया, जिसका तात्पर्य है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुड़ नहीं कीजिए। भगवान ने मीराबाई की जब ऐसी सच्ची और दृढ़ भक्ति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और उनको अलग ना कर सके, तुरंत ही अपने देह में मिला लिया। जब मीराबाई नहीं लौटी तो सब ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंचे, परंतु मीराबाई का कहीं भी पता न लगा। मीरा जी जो साड़ी पहने हुए थीं उनको पीताम्बर की जगह भगवान की देह पर देखा। यह देखकर उनकी श्रद्धा भगवान की भक्ति में और बढ़ गई और वहां से फिर जब अपने स्वदेश को वापस लौट आए तो राणा जी को सब हाल सुनाया, जिससे सुनकर राणा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। कुछ दिन बाद राणा के नगर पर अकबर ने चढ़ाई की और उसको विजय कर लिया। इस तरह से मीराबाई की बड़ी प्रेम भरी कहानी है, इतनी अवचल कहानी है। अगर आप इस मीराबाई की कहानी को आप सुनेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, मुझे लगता है कि आपके अंदर ही नहीं भक्ति, बल्कि जिसको आप शेयर करोगे, इस वीडियो को भेजोगे, उसके अंदर भी भक्ति जाग जाएगी। हमारे सनातन धर्म में ही तो है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भवेत्। हमारा सनातन धर्म ही तो कहता है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। तो
तो भगवत प्रेमियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी कहानी, भगवत प्रेमियों की कहानी, भागवत कथा की कहानी, आने वाले त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिल सके। राधे राधे, जय श्री राधे।